वेलकम टू एस के स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पार्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है राज वाज पैकिंग गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स। राज अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था। ही हैज़ 48 चॉकलेट्स, उसके पास 48 चॉकलेट था एंड 32 कैंडीज। पैकेजेस आर आइडेंटिकल एंड मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑफ ईच टाइप। जो पैकिंग मटेरियल है वो सब सेम है, सेम साइज़ का है, आइडेंटिकल है और उसमें हर तरह का कैंडीज और चॉकलेट दोनों होना चाहिए। करा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैकेजेस ही कैन मेक। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पैकेजेज ही मेक। वह अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा कितने का वो पैकिंग कर सकता है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि राज के पास वो पैक कर रहा है जिसमें 48 चॉकलेट है, 48 चॉकलेट और 32 कैंडीज है। वह ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है कि कितना पैक हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था कि जब ग्रेटेस्ट नंबर आए या बिगेस्ट नंबर आए या मैक्सिमम नंबर आए, हम मैक्सिमम नंबर आता है या फिर बिगेस्ट नंबर आता है या फिर लार्जेस्ट नंबर आता है या फिर ग्रेटेस्ट नंबर आता है, तो हम उसका HCF निकालते हैं। HCF निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का तो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो नंबर दिया हुआ है 48 और 32। तो 48 और 32 का हम HCF निकालेंगे। थर्टी टू एंड 48, दो नंबर हमारे पास है 32 और 48, जिसमें 32 चॉकलेट और 48 कैंडीज था। इसका हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो HCF हम चाहे डिवीज़न मेथड से निकालें चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, दोनों सेम होगा। तो चलिए हम लोग डिवीज़न मेथड से ही कर लेते हैं। 32 स्मॉलेस्ट नंबर का बिगेस्ट नंबर में हम डिवाइड करेंगे। 32 का टेबल तो आता नहीं, 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, 1 टाइम जाएगा। तो 32 1 जा 32 होगा, माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 8 2 6, 4 - 3 1, 16 आया। इस 16 से जो रिमाइंडर बचा फिर इस डिवीज़न में हम डिवाइड करेंगे 16 और इस 32 को यहाँ पर राइट करेंगे। 16 2 जा 32, यहाँ पर 2 टाइम्स में रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है कि किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है HCF क्या हो जाएगा इसका 16, यानी 16 का हम पैकिंग कर सकते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको देख लेते हैं कैसे होगा। 32 और 48 का 32 को हम प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ 12 है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 48 का भी देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। 32 और 48 का फैक्टर निकल गया। अब हम इस 32 और 48 के फैक्टर को अलग अलग लिखते हैं और जो कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। 32 का होगा 2 × 2 × 2 5 टाइम्स और 48 का फैक्टर होगा 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3। अब हम इसका HCF निकालते हैं।
कॉमन क्या है? कॉमन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2, ये कॉमन है, दोनों में है, ये भी 2, 2, 2। तो 32 और 48 के फैक्टर में 4 टाइम्स 2 कॉमन है। इन्हीं 4 टाइम्स 2 को हम राइट कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड से जो है कि आंसर सेम आया, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा? 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीमा बेक्ड 30 ओट मील कुकीज़ एंड 48 चॉकलेट्स। जो सीमा है वह 30 ओट मिल कुकीज़ पकाती है और 48 चॉकलेट चिप्स कुकीज़ टू पैक इन द कुकीज़ बॉक्सेस। कुकीज़ बॉक्सेस में पैक करने के लिए समझ लीजिए कि 30 ओट मिल कुकीज़ है और 48 चॉकलेट कुकीज़ है, चॉकलेट चिप्स है। फॉर हर फ्रेंड्स एट द स्कूल, शी वांट्स टू डिवाइड द कुकीज़ इनटू आइडेंटिकल बॉक्सेस। वह कुकीज़ को आइडेंटिकल बॉक्स यानी सेम साइज के बॉक्स में डिवाइड करना चाहती है, एंड सो दैट ईच बॉक्सेस हैव द सेम नंबर ऑफ ईच काइंड्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो शी वांट्स टू डिवाइड द कुकीज़ इनटू आइडेंटिकल बॉक्सेस सो दैट ईच बॉक्सेस हैज़ द सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ कुकीज़। वह सेम उस कुकीज़ को सेम यानी सेम साइज के आइडेंटिकल बॉक्स में डिवाइड करना चाहती है, और सभी बॉक्स में जो है कि बराबर बराबर यानी दोनों कुकीज़ होना चाहिए, चाहे चिप्स हो, चाहे चॉकलेट चिप्स हो, चाहे ओटमील कुकीज़ हो। If she wants each container to have the greatest number of the cookies possible, how many boxes does she need? She wants to each container to have the greatest number। मतलब वो कह रहा है कि उस बॉक्स में ग्रेटेस्ट कितना कुकीज़ हम रख सकते हैं और उस बॉक्स की संख्या क्या होगी। हाउ मैनी बॉक्सेस डज शी नीड, उसे कितने बॉक्स की ज़रूरत है कि दोनों तरह के उस बॉक्स में ओटमील कुकीज़ और चॉकलेट चिप्स को रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर है, जैसा कि हमने बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या होता है कि वो HCF निकलता है। तो हम चलिए इसका HCF निकालते हैं। दो नंबर यहाँ पर है 30 और 48। और 48 है, तो यहाँ पर हम इसका HCF निकालेंगे, चाहे डिवीज़न मेथड से निकालें या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए दोनों मेथड से देख लेते हैं। 30 का फैक्टर निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। जब भी डिवाइड करना है प्राइम नंबर से करना है। 2 3 और 5 जो है 5 से डिवाइड होगा। 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर दोनों का फैक्टर आ गया। 30 का फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 और 48 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स 3। यहाँ पर हम HCF देखते हैं। HCF क्या होगा? कॉमन क्या है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। 2 और 3 कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब है 2 और 3 यानी 6। ये 6 बॉक्स हमें चाहिए, जिसमें कि हम ये 30 ओटमील कुकी को भी रख सकते हैं और 48 चॉकलेट चिप्स को भी रख सकते हैं बराबर बराबर। सपोज करिए कि अगर 6 बॉक्स है
तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 यानी 5 ओटमील कुकीज़ हर बॉक्स में रखेंगे, 30 आ जाएगा। और 6 8 जा 48 यानी 8 जो होगा वो चॉकलेट चिप्स को हर बॉक्स में रखेंगे, वो 6 बॉक्स में आएगा। यानी वो जो 6 बॉक्स होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 इसमें 5 क्या होगा, ओटमील कुकीज़ होगा, 5 ओटमील कुकीज़, एंड 8 क्या होगा, चॉकलेट चिप्स होगा। तो सब बॉक्स में 6 बॉक्स में बराबर बराबर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 23, 365 एंड 131, लिविंग द रिमाइंडर इन 5 इन ईच केस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ भी है, यानी हमें यहाँ पर HCF निकालना है। इसके बाद विच डिवाइड्स 23, 365 एंड 131, लिविंग इन द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर भी बचना चाहिए 5 डिवाइड करने पर। तो क्या होगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस, अगर वह रिमाइंडर बच रहा है तो पहले हम रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस करते हैं, फिर इसके बाद उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 23, 365, 131 में से 5 माइनस करते हैं, ये हो गया आपका। देखिए सभी नंबर में से हमने 5 5 5 माइनस कर लिया। अब इसका हमें जो 18 आया, 360 आया, 126 आया, इसका हम लोग HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 18 का फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 360 का करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके बाद 126 का करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 1 जा। सभी के फैक्टर को लिखते हैं। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 360 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 126 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन है। देखिए 2 18 के भी फैक्टर में है, 360 के भी फैक्टर में है, और 126 के भी फैक्टर में है। 2 है, इसके अलावा 3 है, ये 3 और ये 3, ये 3 तीनों में है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जो तीनों के फैक्टर में हो। तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 आपका आ जाएगा HCF। तो वह ग्रेटेस्ट नंबर 18 होगा। अगर 18 को हम 23 में डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और 365 में डिवाइड करते हैं तब भी 5 रिमाइंडर बचेगा, 131 में डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचेगा इन ईच केस, यानी ग्रेटेस्ट नंबर हमें मालूम हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 39, 74 एंड 214। वह ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है जिसमें 39, 74 और 214 में डिवाइड करने पर लिविंग द रिमाइंडर 4 इन ईच केस, 4 रिमाइंडर बचेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसमें 5 रिमाइंडर बच रहा था, इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है, नंबर केवल दूसरा है, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें यानी निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो और 4 इन ईच केस, रिमाइंडर अगर बच रहा है 4, तब तो हमें 4 माइनस करने के बाद ही एचसीएफ निकालना होगा। अगर रिमाइंडर न बचता, केवल इस नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता तो केवल एचसीएफ निकालते, लेकिन यहाँ पर लिविंग द रिमाइंडर इन 4 इन ईच केस। तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं 4 इन सभी नंबर में से, 39 में से, 74 में से और 214 में से 4 माइनस कर देते हैं सब में से। 9 माइनस 4 5, 3 35, यहाँ 70, 210। अब इन सब का फैक्टर निकालते हैं। 35 का फैक्टर, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसके बाद 70 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसके बाद 210, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। इसके बाद 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। सॉरी 3 से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसका फैक्टर आ गया। इसका फैक्टर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले 35 का फैक्टर लिखेंगे, 5 इंटू 7। 70 का फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। और 210 का फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें कॉमन निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 35 के फैक्टर में 2 तो नहीं है, 5 है जो कि